तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया शानदार वीकेंड चल रहा होगा। देखो यार, ट्रम्प साहब ना इस समय ऐसे हैं कि उनके बारे में एक ही चीज लोग कह सकते हैं कि भाई मैं तो ना दिमाग में आ सकता हूं किसी के, ना मैं किसी के दिल में आ सकता हूं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। रिसेंटली उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मुझे लगता है कि इजराइल वाले भी ना परेशान होंगे कि अरे कौन सा बंदा है कि इसका हम साथ देने की या साथ होने की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है। तो फिलहाल जो मार्केट होने वाला है ना, मंडे से लेके बहुत एक्शन से भरपूर होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम वो चीज कवर करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी कम्युनिटी में ट्रेडर भी हैं, है ना, काफी लोग एज ए इन्वेस्टर हैं, खासकर शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ ज्वाइन होके। तो ऐसे कंडीशन में कुछ बातों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बाजार होने वाला है ना मंडे से, इसमें ना 50% लोग तनाव से मार्केट छोड़ देंगे कि भाई अपने बस की बात नहीं है। वीडियो देख लोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि मैंने काफी न्यूज वगैरह सब कुछ रिसर्च करके, और ट्रम्प साहब का रिसेंटली बयान लाइव उन्होंने कुछ कहा है, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम न्यूज पे तो आएंगे, क्योंकि लड़ाई रुकी नहीं है और 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे कि भाई मार्केट का क्या हो सकता है। सबसे पहले एज ए ट्रेडर, देखो यार, आप लोग ना बड़ा हार्ड एंड मनी करते हो ट्रेडिंग में, जो हम लोग मॉर्निंग सेशन में करते हैं। एज ए ट्रेडर अगर आप निफ्टी में ट्रेड करो मंडे से, मेरे साथ कहीं भी करो, आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एसएल रखना बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। निफ्टी में मैं आपको बताऊं, निफ्टी में मिनिमम 10 पॉइंट, देखो मेरे साथ कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो अगर सामने वाले ने बताया भी नहीं तो भी अपनी सेफ्टी के लिए 10 पॉइंट का एसएल रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। सेंसेक्स में कर रहे हो 30 पॉइंट का, मैं भी ट्रेडर की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड शेयर अभी बताऊंगा, डोंट वरी। तो इनकी ध्यान रखना। हेजिंग कर सकते हो, लेकिन अभी प्लीज बीटीएसटी करने से अपने आप को रोकना। कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बयान इन्होंने दिया है इसको सुन के आप भी परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडर की बात करते हैं। ट्रेडर ध्यान रखना, अवॉइड बीटीएसटी, हेजिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30-40 पॉइंट्स का टारगेट और 10 का एसएल लेके चलना आप नॉर्मली, ठीक है। चलो सेकंड बात करते हैं। फिलहाल देखो, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, देखो कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टेड हो, शेयर डाउन भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल मार्केट का कौन सी कैटेगरी आपको पता है ना। तो कैपिटल मार्केट में अगर इन्वेस्टेड हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, एवरेजिंग करना उसमें, ठीक है। अगर सेक्टोरियल स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड हो, 40-50% का प्रॉफिट चल रहा है, सर बुक कर लो, थोड़ा बहुत बुक कर लो, बने रहो। मैं कहने का मतलब यह है, छोड़ना नहीं है, बुक कर लो, बने रहो, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी मैं आपको बताऊंगा जो आने वाली है। और खासकर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, अगर आप सेक्टोरियल फंड्स में आप निगेटिव रिटर्न चल रहा है, सर यू हैव टू वेट फॉर 5 ईयर्स मिनिमम, मैं 12 बता चुका हूं। और टारगेट क्या रखना है? टारगेट तो 5 से 8 साल टारगेट रखना है, लेकिन 1-2 साल के अंदर आपको निकल नहीं जाना है मार्केट से। निगेटिव रिटर्न्स पक्का होंगे। थोड़ा डिफेंस वाले जो शेयर हैं या डिफेंस वाले फंड्स हैं, फंड्स की बात करूंगा, फंड्स तो अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल रहे होंगे, लेकिन यहां आपको एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है कि यार थोड़ा सा कम हो गया तो और मैं पैसे डाल दूं किसी सेक्टोरियल में, क्योंकि लालच में लोग डाल देते हैं। बहुत सारे सेक्टोरियल फंड्स ने मोर देन 80% 90% का रिटर्न दिया है, तो लालच में नहीं पड़ना है, ठीक है। नॉर्मल आप बैलेंस एडवांटेज में हो, आप फ्लैक्सी में हो, आप मिड कैप में हो, स्मॉल कैप में हो, बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी सर पिच नहीं छोड़ना है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर कंपाउंडिंग कैसे मिलेगी यार। बाकी म्यूचुअल फंड वाला जो चैनल, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह 50 लाख मैंने एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव किया है। कैसे करोगे यार? आप भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है इस समय, 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मार्केट की दशा और दिशा दोनों संभालेंगे, ठीक है। तो मार्केट की दिशा कैसे बदलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे नजर रखना बहुत जरूरी है। 70 से कम मार्केट में एक्शन अच्छा आएगा, रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, पैसा बनेगा, मार्केट बूम कर सकता है अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 70 से कम नीचे गया तो। अभी जो रेंज चल रहा है 70-75 के बीच में घूम रहा है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कुछ नहीं कहा जा सकता क्या हो जाएगा। मंडे मार्केट अप, ट्यूसडे मार्केट डाउन, ऐसे चलेगा, समझ गया। मैं आपको बताने वाला हूं अभी प्राइस का। 75 के ऊपर जाएगा सर, यहां कंडीशन थोड़ी खराब हो सकती है। अगर 75, 76, 70 पहुंच जाएगा क्रूड ऑयल, सर मार्केट में अनसर्टेनिटी के साथ साथ फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है।
वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इन बात को आपको ध्यान रखना होगा। पहला चीज क्रूड ऑयल का हो गया। दूसरी बात सर, हमारे ट्रम्प साहब ने रिसेंटली क्या बोला, उन्होंने कहा बोला कि पहले इजराइल के साथ होने की बात की पुष्टि की कि भाई हम इजराइल के साथ हैं। अब इन्होंने रिसेंटली क्या बोल दिया है कि देखो यार, इजराइल के पास इतना दम नहीं है कि वो ईरान के जितने भी वॉर होते हैं या मिसाइल्स होते हैं बहुत दिन तक झेल पाए। मतलब यहां कुछ कहा नहीं जा सकता कि ट्रम्प साहब किसके साथ हैं, ना इजराइल के साथ की बात कर रहे हैं ना ईरान के साथ की बात कर रहे हैं। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है न्यूज एजेंसी को, उनका खुद का वर्बल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि देखो जो जीतेगा हम उनके साथ हैं। मतलब कहीं नहीं है, यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। बहुत यहां डामाडोल है, ध्यान रखना है चीज को लेके। देखो ट्रम्प साहब अगर जैसा इंडिया पाकिस्तान उन्होंने किया था अगर ये कर देते हैं, मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। और खासकर एफआईआईज की सेलिंग, देखो एफआईआईज की सेलिंग बहुत, या बाइंग रहेगी तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। सेलिंग कंटिन्यू बनी रही तो मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। फिलहाल बाइंग उन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां कंटिन्यू बाइंग को करना बहुत जरूरी रहेगा। और खासकर इंडिया के साथ ट्रेड, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक आर्टिकल में उन्होंने मेंशन किया है कि देखो यार, हम इंडिया के जो ट्रेड करने वाले हैं ना इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड करने वाले हैं। ये ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच, डोनाल्ड ट्रम्प से यूएस अस टू क्लोज टू इंडिया पाकिस्तान ट्रेड डील्स। उन्होंने कहा कि देखो हम लोग ना डील करने वाले हैं इंडिया, ये लेटेस्ट खबर है यार, देखो 21 जून। उन्होंने कहा कि देखो हम लोग ना ऑलरेडी बहुत क्लोज हैं, किसके, ट्रेड एग्रीमेंट विथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन एग्रेसिव टैरिफ स्ट्रेटेजी पुशेस नेशन टुवर्ड्स द टेलर्ड बायलैटरल डील अहेड ऑफ जुलाई 8 डेडलाइन। अब 8 जुलाई के डेडलाइन, उनका कहना है कि भाई इसके बीच में हम इंडिया के साथ ट्रेड डील कर लेंगे। अगर ये डील करते हैं मार्केट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उसी समय ये इजराइल और ईरान का वॉर भी रुकना चाहिए। अगर ये चलता रहा, एक्सट्रीम लेवल पे चला गया तो इसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन यस कुछ सेक्टर में दिखेगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, प्राइम ग्रुप वालों को उस सेक्टर स्पेसिफिक शेयर भी मैंने दे दिया है। यहां मैं शेयर का नाम डायरेक्टली बोल नहीं सकता, मजबूरी है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, ये पॉजिटिव खबर हमारे लिए है, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये मूडी आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ये 21 जून की खबर थी, मैंने आपको बता दिया कि ये इनके तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब जो अगर मैं वॉर की बात करूं ना, देखो वॉर की सिचुएशन अगर देखोगे ना, तो इजराइल और ईरान की जो वॉर सिचुएशन चल रही है ना सर, ये रुकी नहीं है, ये लगातार चल रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर के हमले की जो फंडिंग करने वाला आईआरजीसी कमांडर है वो ढेर हो चुका है, इजरायली मंत्री का दावा। तो देखा जाए दोनों के बीच में लगातार लड़ाई जारी है और लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इजराइल जहां ईरान के परमाणु पे हमला कर रहा है, जितना खासकर परमाणु ठिकानों और मिसाइल्स प्रोग्राम को निशाना बना रहा है खासकर इजराइल, वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान मतलब देखा जाए तो उनके लोगों पे लगातार वॉर कर रहा है। तो यहां कोई किसी पर रुका नहीं है, लगातार ये खबर चल रही है। तो अगर आप बोलोगे वॉर सिचुएशन रुक गई, सर वॉर सिचुएशन अभी रुकी नहीं है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हैं कि लगातार युद्ध का मैदान अमेरिका तैयार कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी ये किसके साथ है कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी जो बड़ी खबर है कि फंडिंग करने वाला जो आईआरजीसी कमांडर है वो लगातार वो ढेर हो गए हैं, और इसके बीच में इजराइल पर जो हमला हुआ था उसी के बीच में ये लगातार उन्होंने प्लानिंग की थी, तो वो बंदा ढेर हो गया है। तो ये चीज ईरान के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। तो इसको लेके ना दोनों देशों के बीच में लगातार काम चल रहा है यार। और इसके बीच में जो ट्रम्प साहब ने रिसेंटली बयान दिया है, वो ट्रम्प साहब का बयान तो बहुत ही खतरनाक था यार। पहले कहते हैं ट्रम्प साहब कि 2 वीक के अंदर हम सब कुछ खत्म कर देंगे, एंड इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अपडेट, ट्रम्प से 2 वीक इज मैक्सिमम फॉर ईरान डिसीजन। अब यहां इन्होंने क्लियर कह दिया है कि हमें नहीं पता हम किसके साथ हैं, जो जीतेगा हम उन्हीं के साथ हैं। ट्रम्प टू डिसाइड ऑन यूएस एक्शन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट विद इन 2 वीक्स। और ये जरूर आप न्यूज चेकआउट करना, एबीपी न्यूज पे आया हुआ है, इन्होंने वर्बल जो अपना स्टेटमेंट दिया है ना, आप वो स्टेटमेंट जरूर पढ़ना। और ये मैंने पढ़ने के बाद मैं तो खुद हैरान हो गया कि भाई साहब ये बंदा करना क्या चाहता है, क्योंकि उनका एक फैसला जो एक अभी फैसला लिया है ना, तो ये जरूर दोनों के वॉर को इंपैक्ट करेगा। तो ये थोड़ी सी ना मार्केट में ना अनसर्टेनिटी लगातार बनेगी यार। और क्रूड ऑयल जो मैं बता रहा था आपको, क्रूड ऑयल का प्राइस आप देखो, ये चीज अभी क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग कितना है, 77।
77.01, यहां जरूर क्रूड का प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है, तो मार्केट के लिए थोड़ा सा मार्केट के लिए अच्छा था। जैसे मैंने क्या कहा, 70 75 70 सुपर जाएगा, डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये चीज भी आपको नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा ना ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट को एक बार ना एक कंक्लूजन करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा। इनका बयान देखो, यहां से देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अनसर्टेनिटी मार्केट में कितना हो सकती है। पहली बात, 20/6/2025 को उन्होंने क्या कहा कि वी विल फिनिश वार बाय 2 वीक्स, 2 वीक के अंदर हम दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन रहेगी उसको हम फिनिश कर देंगे, मतलब हमारी तरफ से अच्छी न्यूज रहेगी। लेकिन 8 दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाई साहब हम इजराइल के साथ हैं, 8 दिन पहले। और आज क्या कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि इजराइल के पास लगातार वॉर झेलने की जो क्षमता है ना इंटरनल, वो इंटरनल इतना स्ट्रांग नहीं है इजराइल। तो यहां सिचुएशन बहुत टफ हो सकती है। तो भाई साहब ऐसे में ना थोड़ा आप ध्यान रखना और टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जो है वो चलने देना, ये चलेगा भी। म्यूचुअल फंड्स मौका मिलेगा निवेश करना, सेक्टोरियल फंड्स में ज्यादा नहीं करना, शेयर्स में मोर देन 50% है प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना और बने रहना। कैपिटल मार्केट के शेयर को लेकर कोई टेंशन लेना नहीं है, लगातार उसमें पैसे डालते रहो, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना। और बाकी कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। कोई डाउट हो शेयर्स रिलेटेड, सर हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। लगातार हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग लगातार उस पर शानदार काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।